बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर शामिल 40 नामों की सूची जारी। पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए। खुले में मांस मच्छी बेचने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, 60 दुकानें हटाई, 25,000 रुपए का वसूला जुर्माना। गोपालगंज में खुले में मांस मछली और मुर्गा बिक्री के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ा अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से कई अवैध दुकानों को हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज में नाराजगी की चर्चा, रामबली चंद्रवंशी की दूरी से बड़ी प्रशांत किशोर की चिंता। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज के वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी की कथित नाराजगी की चर्चा तेज है। पार्टी कार्यक्रमों और नामांकन से उनकी अनुपस्थिति ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी। वृक्ष बचाओ बचेगा जीवन, यूपी में प्रकृति के प्रति कृतज्ञ का उत्सव। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रशासनिक दक्षता की अद्भुत मिसाल के साथ ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अद्भुत अभिव्यक्ति भी है। प्रदेश ने एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधों के रोपण का रिकॉर्ड बनाए हैं। वंदे भारत ट्रेनों में सफाई बनी समस्या, 2.5 महीने में दर्ज हुए 300 से अधिक शिकायतें। अन्य ट्रेनों की तरह वंदे भारत ट्रेन भी साफ सफाई के मामले में लचर निकली। इसमें सफर करने वाले यात्रियों ने भर भर के शिकायतें की, जिसमें साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस, पानी की कमी, केटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी और बेडरोल की कमी जैसी शिकायतें शामिल हैं। करीब 2.5 महीने में लोगों ने कुल 537 शिकायतें की हैं। दिल में बाबर मुंह में राम, सीतापुर में अखिलेश के विवादित होर्डिंग पर सियासी बवाल, सपा सांसद ने पोस्टर जलाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा हो गया। हालांकि सपा सांसद आनंद भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को जला दिया। बंगाल में रथ यात्रा के लिए 5 लाख का ऐलान, 1000 करोड़ का धार्मिक सर्किट। टीएमसी ने बीजेपी सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 60 रथ यात्रा कमेटियों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा से तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ गया। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार में भी यही काम हुआ था, तब बीजेपी ने उसकी आलोचना की थी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को घेरा, 3 सवालों के मांगे जवाब। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 6 लाख अभ्यर्थी अधर में हैं, परीक्षा रद्द हुई पर नई तारीख का पता नहीं। लीक के जिम्मेदार आजाद घूम रहे हैं और ईमानदार छात्र भुगत रहे हैं। फिलिस्तीन का विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा भारत, 2 स्टेट सॉल्यूशन का किया समर्थन। ब्रसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की बैठक में भारत ने फिलिस्तीन को दीर्घकालिक समर्थन का आश्वासन दिया है। भारत ने 2 राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने भारत की मांग आधारित विकासात्मक सहायता, विशेष स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण में नई परियोजनाओं की घोषणा की है। 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, चीन की गतिविधियों पर नजर, भारत बनाएगा हाई एल्टीट्यूड एयरशिप। भारत 15,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप ASHAPS बना रहा है। ये 20 किलोमीटर से ऊपर उड़ान भरकर लंबे समय तक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और संचार व्यवस्था को मजबूत करेगा। देवघर चारा घोटाला में लालू की सजा पर रोक कायम, सुप्रीम कोर्ट बोला 6 महीने में अपील पर फैसला करे HC। एडिशनल सॉलिसिटर ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने इस गलत आधार पर सजा पर रोक लगाई थी। लालू ने अपनी सजा का 50% हिस्सा पूरा कर लिया। सजा पर रोक के लिए पहले की 2 अर्जियां खारिज कर दी गई, जबकि तीसरी अर्जी को तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर मंजूरी दी गई। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा राहुल गांधी भी करे सपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित के मुद्दों पर एकजुट होकर आंदोलनकारियों का समर्थन करने का आह्वान किया।
ईरान पर अमेरिकी हमले पर जमात इस्लामी हिंद की चिंता, बोले कूटनीति को झटका, भारत बने शांति दूत। जमात ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष शहादतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि सैन्य ताकत, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की बार बार कोशिश की गई, कोई स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने में नाकाम रही। ज्ञानव्यापी विवाद में बेनतीजा रही सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला अदालत ही आखिरी रास्ता। ज्ञानव्यापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई सुलह वार्ता बेनतीजा रही। वाराणसी में आयोजित बैठक में दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। बिहार सरकार ने बदले तबादला आदेश, कई अफसरों का ट्रांसफर हुआ रद्द। बिहार सरकार ने हाल ही में जारी 45 अधिकारियों के तबादला आदेश में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार रवि राकेश, रोजी कुमारी और प्रशांत अभिषेक समेत कई अधिकारियों का स्थानांतरण फिलहाल रद्द कर दिया गया।